हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा मन में आज कुछ बात आया तो सोच रहे हैं आपके साथ बात करते हैं और कुछ मेरा मन की बात कुछ शेयर करते हैं। तो आज मेरा मन में यही आया तो कि जो नारी होते हैं, नारी का बहुत रूप होता है। जैसे कि दुर्गा मैया का 10 हाथ 10 रूप होता है। तो ऐसे ही नारी जो होता है ना, तो नारी का भी बहुत रूप होता है। तो एक एक करके मैं जितना समझी हूँ, जितना मेरे को आता है, मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा, ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगी। फिर भी जो मेरा को मन में जो आया है मैं बोल रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ठीक है तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ भूल है तो सॉरी। तो नारियाँ जो होता है जैसे मैया का लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ऐसे विभिन्न एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो नाम रहता है। तो ऐसे ही नारियों का भी ऐसा रूप होता है। जैसे मैया का हम लोग मैया का पूजा करते हैं, तो मैया का भी जैसे लक्ष्मी का रूप में मैया शांत रहते हैं, घर में लक्ष्मी। और दुर्गा का रूप में 10 अवतार रहता है मैया का, 10 हाथ होता है। तो नारियों का भी ऐसा 10 हाथ रहता है कि नारी एक साथ में 10 काम संभालते हैं, 10 काम को संभाल सकते हैं। दैट लाइक जैसे काली का रूप होता है प्रचंड, मतलब भयंकर रूप होता है जब माँ काली रूप लेते हैं। तो नारी में भी ऐसा होता है जब नारियाँ गुस्सा होते हैं, तो ऐसा दैट लाइक माँ काली का रूप धारण करते हैं। तो ऐसे ही जैसे वसुधरा मैया होता है, बहुत सहता है। तो नारी भी ऐसे एक चीज़ है। तो मिट्टी के ऊपर जो हम भारत माता का पूजा करते हैं, तो मिट्टी के ऊपर हम कितना कुछ मतलब कितना सहते हैं, कितना कुछ हम अत्याचार मिट्टी के ऊपर करते हैं। इतना भार, इतना कुछ भी मिट्टी के ऊपर हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भार संभालते हैं मैया, जो वसुधरा मैया होता है। तो ऐसे ही नारी दैट लाइक एक जो होता है जो सहते हैं, वो है नारी। नारियों का इतना सहनशील होता है, नारियों को अंदर में इतना सहन शक्ति होता है, जिसके चलते में संसार टिका रहता है। क्योंकि जो नारियाँ होता है, जो माँ रूप होता है नारियों का, विभिन्न रूप, बहन के रूप में नारी होते हैं, बीबी के रूप में नारी होते हैं। तो ऐसा है काकी, जेठी, ऐसा विभिन्न रूप में नारियाँ अपने आप को निभाती है, दिखाती है, सहती है, किसी का बेटी होती है। तो ये जो दुनिया में जो नारी जो वाट है, तो इसका तुलना किसी के साथ नहीं होता है। ऐसे कि भगवान भी नारी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि नारियों में इतना सहन शक्ति होता है। सब नारी समान नहीं होता है, अलग अलग भी रहते हैं। ऐसा नहीं बोलें कि नारियाँ बहुत अच्छे हैं, नारियाँ ही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 उंगली अलग अलग ही होता है, लेकिन 100 से मतलब नारियों के बारे में बोला जाए तो 80% या 50% तो ऐसा है। तो इसलिए नारी जो होता है ना, तो उनको एक्चुअली इज्जत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नारियों सही है, नारियों को कुछ मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो इज्जत नाम की जो चीज़ होता है, नारी नारी होती है तो दुनिया में मतलब बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, तो नारियाँ की वजह से ही होता है। नारियाँ बहुत सहकर, कष्ट सहकर एक औलाद को, अपने जान को खतरे में रखकर, जान को दाँव में रखकर एक बच्चे को जन्म देती है। तो वो जो नारी होता है, उसको
थोड़ी सी इज्जत करना चाहिए। एक्चुअली नारी को इज्जत थोड़ी सी करना चाहिए। जो नारी का इज्जत नहीं करता वो राक्षस का बराबर होता है। तो नारी को थोड़ी सी भी इज्जत देना चाहिए। जो नारी को सम्मान नहीं देता उसको भगवान भी ना माफ नहीं करते, नरक में भी जगह नहीं होता है। ये मेरी बात नहीं है, ये गीता पुराना शास्त्र में, कुरान में सब धर्म सही है। कोई धर्म नहीं है हिंदुस्तान में या कहीं भी देखो, सब धर्म समान है, सबका खून एक है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सबका खून एक है। सबके अंदर वही एक नारी है, सबके अंदर वही एक ही भाई, बेटा, बहन, माँ, काकी, बेटी सब है, कोई अलग नहीं है। जो है ना दुनिया में, नारी का नहीं, सबको इज्जत करना चाहिए। तो जो नारी होता है, खास करके जो शादीशुदा हो जाते हैं, वो एक अपना परिवार को छोड़ के आती है। उसको अगर आपका ससुराल वाले अगर उसको कदर नहीं करते हैं, कोई अगर सपोर्ट करे या ना करे, उसका पति तो कम से कम उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सबको छोड़ के आती है, अगर उसका पति अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर एक जो लड़की किसी का बहन रहती है, किसी का लड़की रहती है, उस तो वो अगर सबको छोड़ के आती है कोई नई परिवार में, अगर उसको ससुराल वाले अगर कोई सपोर्ट करे या ना करे, और जिसका हाथ पकड़ के वो आता है, जिसको विश्वास करके वो आता है, जिसके साथ वो शादी करके आता है, तो कम से कम उसको तो उसका सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है ना, तो उसको तो करना ही चाहिए। तो नारिया का विभिन्न रूप होता है। तुम अगर अपना मम्मी को प्यार करते हो, मम्मी को प्यार तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक नारी है, वो आपको जन्म दिया है, मम्मी को प्यार करना चाहिए। अगर मम्मी एक माँ है, मम्मी को प्यार करते हो, जो नारी एक आई है वो भी किसी का बेटी है, तो उसको, वो भी किसी का बेटी है, तो वो भी मम्मी का बराबर, जो बीबी होता है ना, उसको मम्मी को बराबर एक चिन्मयी माँ बोलते हैं। जब एक लड़का शादी का उम्र हो जाता है, शादी करती है, जो बीबी आती है वो अपना मम्मी का बराबर, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं गीता भी कभी कभी पढ़ती हूँ, लेकिन गीता में लिखा है, जो गीता में मतलब जो गीता में एक बुक्स है, गीता में लिखा है, प्लस एक है ठाकुर जी का बुक्स है, अनुकूल ठाकुर जी का बुक्स है, तो बुक्स का नाम याद नहीं आ रहा है, जो भाव समाधि अवस्था भगवान का था, तो तभी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने बुक्स को लिखे थे। तो बुक्स का नाम उतना याद नहीं आ रहा, उसी में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान का बुक्स में लिखा है, जो नारी होता है, जो जिसको आप शादी करके लाते हो, वो आपकी माँ तो भगवान का समान होता है। तो आप अपने मम्मी को जैसे प्यार करते हो, आपका मम्मी जैसे आपको छोटे से बड़े किए हैं, जन्म दिए हैं, बड़े किए हैं, तो उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता है। तो जैसे मम्मी आपको बड़े के जैसे इज्जत करते हो, तो जो नारी आया है तो उसके ऊपर सौंपते हैं संसार का, आप अपना हस्बैंड का भार, वो आपको आपकी मम्मी के जैसा सेवा करता है, खाना खिलाता है,
सब कुछ करता है, तो मम्मी का जैसा देखभाल करता है, मम्मी के जैसा नहीं होता है फिर भी करता है। मतलब मम्मी का तुलना तो नहीं कर सकते किसी के साथ, फिर भी करता है। तो वो क्या होता है, वो जो बीबी आता है वो भी चिन्मयी माँ होता है। ये जो चिन्मयी माँ होता है, माँ तो माँ होता है, बीबी जो होता है वो भी एक चिन्मयी माँ है। तो मम्मी को अगर आप कदर करते हो, वो जो बीबी को लाए हो वो भी एक चिन्मयी माँ है, उसको भी आपको मम्मी जैसा कदर करना चाहिए। बीबी प्लस मम्मी भी जैसा कदर करना चाहिए, थोड़ी सी इज्जत देना चाहिए सबको। मतलब सॉरी, मैं बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन पता नहीं सही बोला या गलत। अगर गलत बोला तो सॉरी, पता नहीं मेरा मन में आया तो मैंने इसको बोला। तो ये जो होता है नारी, तो वो जो बीबी होता है वो भी एक चिन्मयी माँ होता है। उसको, अगर उसको ज़्यादा इज्जत नहीं चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, थोड़ी सी आपका सहारा सपोर्ट, थोड़ी सी भरोसा, थोड़ी सी इज्जत ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। भूल से भी उसको लात नहीं मारना चाहिए, भूल से भी उसको पैर से लगड़ना नहीं चाहिए, भूल से भी उसको, मतलब कुछ बोलो, भूल हो तो डांटो, मतलब भूल हो तो उसको समझाओ, लेकिन ऐसा कदर जो व्यवहार, ये भूल से भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। जो लात जो मारे हो वो किसको, आपको ही पाप होगा ना। ये ऐसा बर्ताव नरक में भी जगह नहीं मिलता है, ये ऐसा बर्ताव भगवान भी माफ नहीं करता है। तो भूल से भी उसको, अगर कुछ इज्जत ना ही दे सकते, कुछ थोड़ी सी इज्जत ही काफ़ी है उसके लिए, तो भूल से भी ऐसा दुर्व्यवहार, भाषा, गाली, ये सब कभी मत कीजिए किसी का नारी के ऊपर, कभी प्लीज़ मत किया कीजिए ऐसा। ये जो है ना, बहुत बड़ी पाप होता है। ये जो चीज़ होता है ना, नरक में भी उसको जगह नहीं मिलता। ये जो नारी का जो इज्जत जो नहीं कर पाता है, तो उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है, भगवान भी उसको कभी माफ़ नहीं करता। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, पता नहीं मेरा मन में आया, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने भी भगवान का बुक्स वगैरह बहुत पढ़ा हूँ, अभी नहीं, बहुत पहले मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ, तो उसी में कुछ लिखा है। और ये मेरा लाइफ का मैंने ज़्यादातर देखी हूँ, ज़्यादातर नारियों के, नारी में भी एक नारी हूँ, तो मैं भी एक किसी का बहन हूँ, बेटी हूँ, अभी किसी का बहू हूँ, किसी का मम्मी भी हूँ। तो ऐसा मैंने बहुत नारियों से, बहुत तरह तरह सा, मैं बहुत एहसास है मैं देखी हूँ, तो इसलिए पता नहीं मन में आया, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ मैंने बोला। तो अगर किसी को ख़राब लगे तो सॉरी। तो लेकिन सबको प्लीज़ यही बोलते हैं कि नारी का इज्जत ज़्यादा ना करो, थोड़ी सी करना चाहिए। नारी किसी का लात का चीज़ नहीं है, नारी तुम्हारा पैर का भी जूता नहीं है, नारी तुम्हारा वो चप्पल खाने वाला चीज़ नहीं है। आज अगर किसी की बीवी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करते हो, तुम भी किसी का, तुम्हारा जो माँ है, तुम भी किसी का नारी से जन्म लिए हो, यही चीज़ याद रखना चाहिए। थोड़ी सी भी हो तो नारी का इज्जत करना चाहिए। और जो उसका घर में नारी का इज्जत नहीं है, वो घर में कभी शांति नहीं आता है, वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। तो मेरा बात अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं अगर कुछ गलत बोला हूँ तो सॉरी, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है। आजकल कोई किसी का, ये दुनिया ऐसा है,
कोई किसी को अच्छा सहला नहीं देंगे, बुरा सहला किसी का 100 से आपको 80% मिलेंगे कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे नहीं। 20% या 10% मिलेंगे तो दो एक सही बात आपको समझाएंगे। लेकिन किसी का बात बोलने से पहले, सुनने से पहले, समझने के पहले अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है कि मैं कैसा हूँ और वो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। और मेरे को तो पता है कि कौन कैसा है, तो अपना दिमाग पहले लगाना है, फिर उस जो बोल के गया है उसके बारे में बाद में सोचना है कि मेरा दिमाग नहीं है कि मैं दूसरे की बात सुनूं। अपना दिमाग रहते मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? अपना क्या पागल है? अपना दिमाग कमज़ोर है, अपना दिमाग नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा अगर कोई है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। इसमें संसार बर्बाद होता है, कभी संसार सही नहीं होता, इसमें संसार बर्बाद ही होता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा है, ये दुनिया में जो देख रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, पुराणों में लिखा है, ठाकुर जी का बुक्स में ही लिखा है, जो इस संसार में, ये तो कलयुग है, ये संसार में जितना सब देख रहे हो, जितना सब है खराब लगेगा किसी को, लेकिन सॉरी, तो जितना सब है संसार में सत्यानुसरण में लिखा है, जितना सब है, कोई भेड़ा है, सुअर है, भालू है, बाघ है, कुकुर भी है। अगर इनको थोड़ा सा प्यार करोगे, इनको थोड़ा सा भी लाई दोगे, तो इन लोग क्या करेंगे? आपका गला चिपक देंगे। थोड़ा सा भी मौका दोगे ना, आपका गला चिपक देंगे। इनको अगर थोड़ा सा भी मौका दोगे तो इन लोग को लाई मत दो, इन लोग का बात मत सुनो। तुम अपने दिमाग के हिसाब से चलो, तुम अपने हिसाब से चलो। कोई कौन बोल रहा है उसमें ध्यान मत दो। खुद का दिमाग से चलो, खुद आंखों से देखो, खुद का दिमाग से चलो। कोई क्या बोले उसमें ध्यान मत दो। अगर ध्यान दोगे तुमका गला चिपक कर देगा, तुमका लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने मन से, अपने हिसाब से चलो, तो लाइफ में सक्सेस होगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।